सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और अभी तक आप लोगों ने भाग 1 में सुना कि किस प्रकार कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन के महल में स्वप्न ने दस्तक दी। रानी महामाया गर्भवती हुई, कपिलवस्तु से देवदार नगरी की ओर प्रस्थान किया। रथ लुम्बिन वन बगिया में रुका हुआ है। इधर जब सखियों ने देखा कि रानी महामाया साल वृक्ष की टहनी को पकड़े हुए हैं और करा रही हैं, सभी पास में आ जाती हैं। महामाया की प्रसव वेदना इतनी बढ़ती ही जा रही थी कि साल वृक्ष की डाल को छोड़ नहीं पा रही थीं। बाग के वृक्ष तो ऐसे लहरा रहे थे मानो कि आने वाले मेहमान के स्वागत में अपना सब कुछ अर्पण कर रही हो। इधर ध्यान दें भैया कि खड़ी खड़ी रानी चिल्लावे और बैर ने पीर उधर में छाई। आय के प्रभु मेरी करो सहाई और देवो मेरो कष्ट मिटाई। इधर मैया महामाया प्रसव से बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा हो रही है और इधर हाथ जोड़ के कहती है, हे विधि के रचयिता, आपने हमें कैसी जगह पे फांस दिया। ना मैं ससुराल की हूँ, ना मैं पीहर की हूँ, बीच में ही हमारी नैया को फांस दिया। मैं क्या करूँ। तब तक इधर सखियों की नज़र पड़ती है महामाया पर, तो मैया महामाया के पास में आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे भैया, ध्यान दें कि इतने बचन सुने रानी के, सब सखियां गईं पास में आए। पीर आखिरी जब आई है, साड़ी की पर्दा लई बनाए। गर्भ को उत्थान भवो है, भैया ध्यान बिसर ना जाए। बालक एक महाप्रतापी लुम्बिन बने में गो है आए। हो रे लेके बालक सेवक सेविका, वापस कपिल वस्तु गए आए। नर नारी उल्लास मना में, हरस हरस उल्लास मनाए। कि जय जयकार भई भैया कपिल वस्तु नगरी में, जय जयकार भई भैया। नगर की सब कन्या गई आई, आए पड़ोसी देते बधाई। सुने सब मगन भई भैया कपिल वस्तु नगरी में, जय जयकार भई भैया कपिल वस्तु नगरी में। आज सभी नर नारी खुशियाँ मना रहे हैं और इधर गीत गाती हुई सखियाँ किस प्रकार से गीत गाती हैं, आइए मेरी बहनों। कि मस्तक पे चमके तेज लला, संसार के राजा हुए हैं। मस्तक पे चमके तेज लला, संसार के राजा हुए हैं। लुम्बिन बने में जन्म लो है, महामाया के लाल भये हैं। लुम्बिन बन में जन्म लो है, महामाया के लाल भये हैं। और दीनन से करके प्यार लला, संसार के राजा हुए हैं। मस्तक पे चमके तेज लला, संसार के राजा हुए हैं। सपने में दस्तक दे आए, सुंदर रूप के दरस दिखाए। सपने में दस्तक दे आए, सुंदर रूप के दरस दिखाए। और यहाँ होए रही जय जयकार लला, संसार के राजा हुए हैं। मस्तक पे चमके तेज लला, संसार के राजा हुए हैं। महलन गूंज रही सहनाई, सब सखियां रही मंगल गाई। महलन गूंज रही सहनाई, सब सखियां रही मंगल गाई। शुद्धोधन करें विचार लला, संसार के राजा हुए हैं।
मस्तक पे चमके तेज लला, संसार के राजा हुए हैं। और ऐसे सखियां गीत गाती हैं सभी ढोलक बजाते हुए। तभी उसी समय पता लगता है हमारी वो बहनों को, तो वो भी आ जाती हैं, कड़िकाएँ बहनें भी आ जाती हैं। और क्या कि लल्ला की सुने के में आई, महामाया मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई, महामाया मैया दे दो बधाई। रत्नों में एक हीरा जायो, बड़े भाग्य से महल दिखायो। शुद्धोधन बलिदाई, महामाया मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के में आई, महामाया मैया दे दो बधाई। हस्त माले पे अंकित रेखा, काऊ बालक के कबहु न देखा। नृत्य करे नूपुर धारी, महामाया मैया दे दो बधाई। इधर ऐसे कड़िकाएँ बहनें भी नाच डांस करती हैं और गीत गाती हैं। इधर सभी नर नारी खेल तमाशे दिखाते, भाट चराहा सभी राजा का गुणगान करते, क्योंकि राजा ने नगर निवासियों को अनेक प्रकार के दान किए। तैयारियां हुई। इधर उसी समय आसित मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी, उनको पता लगा कि पुत्र पैदा हुआ है, तो वो सुन के आ जाते हैं कि पुत्र जन्म सुन ही हर्षाए, और ऋषि मुनि साधु हजार ने आए। आसित अर्ध अतिथि सम्माना, और दीना जय विधि भोजन पाना। आय सु आय धाय हर्षाई, और गहे से सुगोद देखे असिलाई। इधर बंधुओं, पुत्र जन्म का समाचार पाकर बहुत से ऋषि मुनि साधु संत आ जाते हैं। और राजा के यहाँ जब बालक को राजा के आज्ञानुसार ज्ञानियों के बीच में लाया गया, तो कि जब करी परीक्षा गिरहों की, जब करी परीक्षा गिरहों की, राजा को हाल बताया है। होता है बरस हजारों में, एक बालक ऐसा आया है। कहने लगे कि ये हर किसी की कोख से ऐसे महापुरुष जन्म नहीं लेते हैं, कहीं हजारों वर्ष बाद कोई ऐसी संतान उत्पन्न होती है कि या तो बेटा सम्राट बने, या जगत गुरु कहलाएगा। ये घटना नहीं है साधारण, यह घटना नहीं है साधारण, मानव को मोक्ष दिलाएगा। ये घटना नहीं है साधारण, मानव को मोक्ष दिलाएगा। आज आसित मुनि जैसे ही ज्ञानियों के बीच में भविष्यवाणी करते हैं, तो रानी महामाया ने जो स्वप्न देखा था, उसी स्वप्न का अर्थ सिद्ध हुआ। अर्थ अर्थात सिद्धार्थ। आज उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। आज महाराज ने सभी ज्ञानियों को आदर सहित विदा किया। धीरे धीरे 6 दिन गुजर गए। जैसे ही 7वें दिन का नंबर आया, तो प्रसंग बदल जाता है मेरे भैया। अब ये आगे की कहानी भाग 3 में आपको सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।